अब बनाएंगे हम हाइंड लेग। हाइंड लेग इस टाइप का एक मैंने बना के रखा है, ये थोड़ा सा ना मोटा है आगे से, और ये फ्रंट लेग थोड़े से पतले हैं, पतले और लंबे हैं, दोनों सेम ही साइज के हैं लेंथ में, लेकिन हाइंड लेग आगे से थोड़ा मोटा है। तो ये वाला हाइंड लेग बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले ना मैजिक रिंग बना लेंगे। इसमें एक चेन बनाया। अब 6 सिंगल क्रोशे इसमें भी बनाएंगे। एक स्टिच मार्कर लगाते जाओ। मैं तो लगाती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे, प्रॉब्लम नहीं आए बाद में। 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको टाइट कर लेते हैं। आराम आराम से करो थोड़ा। ये देखो हो गया ना इजीली। थोड़ा ये ज़्यादा ही बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। अब सेकंड राउंड में हम इसमें हर एक स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो ये फर्स्ट है, तो हर स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये हो गया एक, और हमने लगाया इसमें स्टिच मार्कर। सेम स्टिच में आप दूसरा भी सिंगल क्रोशे लगाया, तो ये हो गया इंक्रीज। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। जिस जिसको समझ में आ गया अब थर्ड राउंड में मिलना मुझे, और जिसको नहीं समझ में आया वो देखते रहे। तो सेकंड स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशे, थर्ड में भी 2 सिंगल क्रोशे, ये है फोर्थ स्टिच, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशे। ये हम कर रहे हैं इंक्रीज। फिर ये है फिफ्थ वन, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशे, मतलब फिफ्थ स्टिच था ये। इसके बाद ये है लास्ट, इसमें भी हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारे 6 स्टिचेस थे, हर किसी में 2 2 करके इंक्रीज करा, तो अब हमारे होना चाहिए 12, 12 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो सेकंड राउंड में हमारे हो गए 12 स्टिचेस। अब राउंड 3 to 5 में, मतलब 3 4 और 5 में हमें इसके अराउंड ये 12 स्टिचेस लगानी है, सिंगल सिंगल क्रोशे लगाने हैं। तो जिसको समझ में आ गया है वो आगे अब 6th राउंड में मिले, जिसको नहीं आया वो मेरे साथ बने रहें। तो एक थर्ड राउंड में आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने लगा लिया है सिंगल क्रोशे स्टार्टिंग में। हर किसी में अब सिंगल ही लगेंगे। ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर हमें ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ, जिसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसमें 12 स्टिचेस में 12 सिंगल क्रोशे लगाना है। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड में भी यही करना है, सेम पैटर्न रिपीट करना है। तो अब मिलते हैं आपको 6th राउंड में। तो फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास में अभी हैं 12 स्टिचेस। तो अब हम 6th राउंड में, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, तो ध्यान से देखना।
तो इसमें हम डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट 3 स्टिच तक हम सिंगल सिंगल क्रोशे लगाएंगे, मतलब हर स्टिच में हम 3-3 और मतलब एक एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे फर्स्ट 3 स्टिचेस तक। तो ध्यान से देखो, ये हो गया पहला सिंगल क्रोशे, ये नेक्स्ट, और ये हो गया थर्ड वन। अब इसके बाद हमें करना है डिक्रीज। डिक्रीज के लिए 2 स्टिचेस में हम डिक्रीज करते हैं, ये पहला स्टिच, दूसरा। तो इसको एक साथ लेके yarn ओवर करके तीनों को निकाल लेना है। तो ये हो गया डिक्रीज। अब हमें नेक्स्ट 2 स्टिचेस तक फिर सिंगल क्रोशे करने हैं। तो ये हो गया 1 एंड 2। इसके बाद हमें फिर डिक्रीज करना है। डिक्रीज के लिए फिर 2 स्टिचेस लेंगे। फर्स्ट स्टिच को लिया हमने क्रोशे में लूप लगाया इसका, और सेकंड का भी लूप लिया, तो 3 लूप हो गए यहाँ पर। तो इसको yarn ओवर करके तीनों को साथ में निकालना है। तो ये डिक्रीज हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 लास्ट स्टिचेस में सिंगल क्रोशे लगाना है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं 10 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें मिले, यहाँ हो गए हमारे 10 स्टिचेस 6th राउंड में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब 7th और 8th राउंड में हमें इसके अराउंड 10 स्टिचेस लगाने हैं सिंपल। किसी को समझ में आ गया तो आप सीधा 9th राउंड में मिले, जो बिगिनर्स हैं वो बने रहें। तो ये हुआ 1, इसमें ना डिक्रीज करना है ना इंक्रीज करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 स्टिचेस के ऊपर 10 सिंगल क्रोशे लगाते जाने हैं। और ये हमारा राउंड है 7th। थोड़ा फास्ट करते हैं। वैसे भी किसी को समझ आता जाए ना, तो वो थोड़ा ना टैप टैप करके थोड़ा फास्ट कर लेना, या जाके सेटिंग्स में जाके इसकी स्पीड बढ़ा लो। तो ये हो गया 7th राउंड कंप्लीट। और सेम इसी पैटर्न पे हमें करना है 8th राउंड में। तो काउंट कर लेना है एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 7th राउंड हो गया। अब 8th राउंड में भी यही करना है। अब 8th राउंड कंप्लीट हो चुका है और मिले हैं, मतलब यहाँ पर हम 10 स्टिचेस में हमने ख़त्म किया है। अब इसके बाद फिर से डिक्रीज होगा 9th राउंड में। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमें सिंगल क्रोशे लगाने हैं। तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद डिक्रीज करना है। डिक्रीज के लिए इस तरीके से लिया, फिर दूसरा भी लिया, 3 आ गए लूप में, डिक्रीज हो गया। फिर ये हमें रिपीट करना है एक बार और। तो फर्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल क्रोशे लगाना है इस तरीके से, 1 2 एंड 3। अब 2 स्टिचेस बचे हैं, उसको हमें डिक्रीज करना है। ये वाला डिक्रीज के लिए हमें इस तरीके से लिया और दूसरा भी लिया इस तरीके से, तीनों लूप्स को निकाल लेना। अब यहाँ पर हमें 8 स्टिचेस हो गए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मिलते हैं, मतलब अब 10th राउंड। अब 10 और 11वें राउंड में, 10वें और 11वें राउंड में सेम इसमें 8 स्टिचेस लगाने, 8 के ऊपर 8 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो जिसको समझ में आ गया वो स्टॉप कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 10th राउंड। अब 11th राउंड में भी हमें यही करना है। सो ये 11th राउंड भी कंप्लीट हो गया और ये ना हमारा हाइंड लेग कंप्लीट हो चुका है। ये देखो इस तरीके से। तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी, इसमें मैंने स्टफिंग नहीं करी है और इनमें स्टफिंग कर लेनी है। मैं करके बता देती हूँ आपको। यहाँ से आपको स्टिच मार्कर निकाल देना है और थोड़ा सा इसका ना टेल छोड़ के इस तरीके से निकाल के और यहाँ पर थोड़ी सी स्टफिंग कर लेनी है। पूरा भरना नहीं है, थोड़ा सा ही भरना है, बस 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 इतना ही भरना है। ये हो गया कंप्लीट। तो हमारे ये दोनों हैंड लेग रेडी हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग कर लिया इसमें हमने। और ये थे फ्रंट लेग 2 और ये हमारे पास 2 इसके ईयर हो गए। तो ये सारा हमने इसका रेडी कर लिया। अब एक बनेगा, एक छोटा सा टेल बनेगा ऐसा गोल सा। उसके बाद हम बॉडी बनाना शुरू करेंगे।